हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिक सेकेंड ईयर जूलॉजी में आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप जब से इसमें एक चीज़ स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। हमने आपको 2-4 और आपको वीडियोस दिए हैं ट्रांसक्रिप्शन के, तो आप मान लीजिए कि बेसिक सेकेंड ईयर में आपको लगभग एक ही चीज़ की स्टडी करना है कि ट्रांसक्रिप्शन। हमने आपको कई बार आपको स्टडी कराया है। किस प्रकार से कराया? मान लीजिए यहाँ पे हमने डीएनए, यहाँ पे आरएनए और यहाँ पे आपका प्रोटीन। हमने आपको कई बार बताया है इस वीडियो के माध्यम से, और एक ही चीज आप स्टडी कर रहे हो जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो आज का यह टॉपिक है जूलॉजी बेसिक सेकेंड ईयर में इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोमोटर। ठीक है, तो जो इनिशिएशन होता है ये स्टार्ट पॉइंट होता है। अभी हम आपको बताएंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। ये डीएनए है, ये आरएनए है, ये प्रोटीन है। तो हमने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब ये कहाँ पे होता है? मान लीजिए ये सेल है, ये कोशिका है। इस कोशिका में ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना? ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो आपको जो डीएनए जो होते हैं वो डीएनए आपके न्यूक्लियस में केंद्रक में पाए जाते हैं। आपके जो आरएनए होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, डीएनए मैसेज करता है जब आरएनए बनेगा तो कहाँ पे बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। इस प्रकार से तो डीएनए साइटोप्लाज्म को मैसेज करता, मिस एमआरएनए थ्रू मैसेज मिलते हैं। जैसे डीएनए है ये, तो डीएनए का बनेगा आरएनए। इसी का बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा? आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। आपको इस लेसन में, इस पार्ट में एक चीज पढ़नी है, वो है ट्रांसक्रिप्शन। जब आपका लेसन चेंज हो जाएगा तो आप इसे पढ़ोगे ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन के बारे में स्टडी करोगे। अभी आपको स्टडी मिल रही है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आपने अभी समझ लिया है कि डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, आरएनए आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार और से। ये आप देख रहे हैं टेम्पलेट है, ये डीएनए टेम्पलेट है, इसका नाम है डीएनए। और डीएनए से आपको क्या बनाना है? डीएनए से आपको बनाना है, देखिए आरएनए बनाना है। ठीक है, तो ये डीएनए आप देख रहे हैं। इस डीएनए के खंड पर, इस डीएनए स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पाई जाती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पाई जाती है, इसलिए डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इसलिए डीएनए से आरएनए का निर्माण या फॉर्मेशन होता है क्योंकि इस डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये होल है, ये भी होल है, ये भी है, ये भी है। तो इस होल में क्या होता है? एमआरएनए पाए जाते हैं। इसमें एमआरएनए नहीं होते हैं, इसमें एमआरएनए पाए जाते हैं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो आप इस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डीएनए के एक होल में, एक आप हेलिक्स में, एक खंड में, एक सेगमेंट में एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं। इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो एक आपका जो सेगमेंट होगा उसमें आपके एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं, एक में नहीं होते हैं। तो जहां पर एमआरएनए होते हैं, अब ये क्या करेगा? ये डीएनए इस एमआरएनए को मैसेज करता है। क्या करेगा?
मैसेज, इस प्रकार से मैसेज करता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब जब निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, तो जो एमआरएनए होता है इसको बोलते हैं मैसेंजर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैसेंजर। ये मैसेंजर जो होता है वो क्या करेगा? वो इस मैसेज को पास करता है। जब यह मैसेज को पास करेगा तो क्या बन जाएगा? इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक आरएनए का निर्माण हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए से मैसेज साइटोप्लाज्म में आते हैं, उसके बाद जब मैसेज आएंगे तो मैसेज को पास कौन करता है? एमआरएनए करता है, मैसेंजर आरएनए करता है। तो इस प्रकार से जब टीआरएनए आएगा तो टीआरएनए इस स्ट्रैंड को लाकर के साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है, तो तब जाकर के एक डीएनए से एक आरएनए का निर्माण होता है। ये आपका लास्ट में प्रोटीन बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन यह आपका जो प्रोटीन है वो आपके नेक्स्ट लेसन में है। अभी आपको यहीं तक स्टडी करना है। मीन्स आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रमोटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए कि इनिशिएशन मीन्स क्या होगा। इनिशिएशन मीन्स क्या होगा आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। ये आपका डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए खंड है। ठीक है, इसे डीएनए में आपने देखा इसे डीएनए खंड में एक इनिशिएशन पॉइंट है। ठीक है, एक इनिशिएशन पॉइंट है, ए आपका टर्मिनेशन पॉइंट है, एक होता आपका इलॉन्गेशन। ध्यान रखिए, एक पर आपका पॉइंट है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलॉन्गेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो टॉपिक का नेम है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रमोटर। अब ये यहाँ पे देखिए डायग्राम जो बना है इसी स्ट्रक्चर में किस प्रकार से आपका आरएनए का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से आपका आरएनए का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं देखिए ये इनिशिएशन लिखा है ना। अब इस स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होगा, तो जिस पॉइंट से आपका आरएनए बनता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन। ये पॉइंट है ना, ये स्टार्ट पॉइंट है ना, इसको बोलेंगे इनिशिएशन। आप देख रहे हैं लिखा स्टार्ट पॉइंट, तो ये आपका क्या? ये आपका इनिशिएशन है। अब देख लीजिए दूसरा फिर लिखा इलॉन्गेशन। अब ये आरएनए कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है आरएनए की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं इलॉन्गेशन, यानी कि आरएनए का लंबा होना इलॉन्गेशन कहलाता है। तीसरा आप देख रहे हैं टर्मिनेशन। यहाँ पे लिखा है टर्मिनेशन। जो टर्मिनेशन मतलब होता है इस आरएनए पर एक स्टॉप लग जाएगा, ये स्टॉप पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए जब बन जाएगा तो आपका आरएनए अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लगेगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन यानी कि समापन। इसका मतलब ये नहीं है कि आरएनए लंबा होता जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर स्टॉप लग जाएगा, इसका स्टॉप यहाँ पे लग जाएगा, तो आरएनए आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब ये पॉइंट है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं लाइन, ये डीएनए है। ये क्या है?
ये डीएनए है और आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स बना है इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये भी है और ये भी है। डीएनए टेम्पलेट पर इस प्रकार का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये आरएनए-पी, ये आरएनए-पी मूव करेगा डीएनए स्ट्रैंड पर। इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है, यहाँ से यहाँ करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। जब मूव करता है, चलता है, तो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रैंड से एक आरएनए का निर्माण होता है। तो इससे जब निर्माण होगा तो इस प्रोसेस में जो आपको सिग्मा होता है, जो सिग्मा फैक्टर होता है, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और इसको डीएनए के होल को बड़ा कर देगा। इस प्रकार से जो बड़ा हो जाएगा ये होल, यहाँ से आरएनए बनेगा। तो आपने देखा कि इस सिग्मा फैक्टर ने इस यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, यानी कि इस डीएनए के होल को बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर है, ये प्रमोट करेगा इसको मूव करने के लिए। स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका इनिशिएशन है। आप जहां से स्टार्ट होगा उसको बोले इनिशिएशन साइट। आरएनए का निर्माण यहाँ से शुरू हो रहा है, जो आरएनए बन रहा है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, प्रमोटर है, यहाँ से पॉइंट बिंदु है, स्टार्ट पॉइंट बिंदु है, पॉइंट है जो आप तक मूव करेगा तो क्या होगा, डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका आरएनए चेन बन गई है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये मूव करेगा आरएनए पॉलीमरेज। तो सिग्मा फैक्टर ने इसे ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है, तो डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। जब आरएनए लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्टॉप लग जाएगा। स्टॉप लगेगा तो उसको बोलेंगे टर्मिनेशन, समापन कोड। तो यहाँ से आरएनए ज्यादा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक डीएनए से एक आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रमोटर। तो प्रमोटर इसमें साइड, प्रमोटर से हेल्प करता है चलने में, मूव करने में। ये प्रमोटर को जब हेल्प करेगा तभी आरएनए पॉलीमरेज चलता है। जब ये मूव करेगा तो सिग्मा फैक्टर को होल को, डीएनए होल को बड़ा कर देगा। तो वहां से क्या होगा, इस आरएनए का निर्माण होता है। जब आरएनए बनेगा तो यहाँ पे जब लंबा हो जाएगा तो एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे लिखा टर्मिनेशन। इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, इसको बोलेंगे ये डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब डाउन होने लग जाएगा तो इसमें स्टॉप लग जाएगा। स्टार्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं, यानी स्टार्ट पॉइंट आपका जो है इसको बोलते अप स्ट्रीम बोलते हैं, इसको बोलते अप स्ट्रीम। ये आपका अप स्ट्रीम है, ऊपर की ओर चलता है। ये डाउन स्ट्रीम है, नीचे की ओर चलेगा। इस प्रकार से मूव कर देगा। ये अप जा रहा है ऊपर की ओर, डाउन जा रहा है नीचे की ओर। इस प्रकार से जहां अप होता है उसको स्टार्ट पॉइंट बोलेंगे, जहां पे डाउन स्ट्रीम होता है उसको टर्मिनेशन बोलेंगे। आरएनए का स्ट्रैंड बन चुका है। इस प्रकार से आपका एक डीएनए से आरएनए का निर्माण, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। एक डीएनए से आरएनए का निर्माण, मिस ट्रांसक्रिप्शन आपका हो जाता है। रिसेप्शन पॉइंट के द्वारा, रिसेप्टर पॉइंट के द्वारा आपका ये आरएनए बनेगा और लास्ट में आपका जो टर्मिनेशन है वो ऑफ कर देगा, डाउन लग जाएगा। इसके बाद आपका आरएनए आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? तो आपने क्या सीखा है? आपने है सीखा है कि एक डीएनए टेम्पलेट से एक आरएनए का निर्माण, फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर प्रमोटर इसकी हेल्प करता है मूव करने में। आरएनए पॉलीमरेज जब मूव करेगा तो इस प्रकार से सिग्मा फैक्टर उसके होल को बड़ा कर देता है। इस प्रकार से बड़ा कर देगा तो आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो डाउन स्ट्रीम में वो लग जाएगा, स्टॉप लग जाएगा। मींस आपका जो टर्मिनेशन है वो उसको प्रोसेस को ऑफ कर देगा। इस प्रकार से डीएनए से एक आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो इसमें लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट showing promoter region start and termination, also showing is it is
द रोल ऑफ आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज विद इट्स कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस में आपका कोर एंजाइम, सिग्मा फैक्टर, इसमें क्या करते हैं, इनका रोल होता है, इनकी भूमिका होती है, तभी जाकर के डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। जहां प्रमोट रीजन लिखा रहता है उस क्षेत्र से, उस भाग से आरएनए का टेम्पलेट बनता है। तो आपने यहाँ पर सीख लिया है, आपका बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एग्जाम में भी आता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रमोटर रीजन। तो आपका टॉपिक आज फिनिश होता है और इसी साथ साथ आपको इसमें नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो आपको इस टॉपिक, मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी साथ थैंक यू।